प्रार्थना है उसको मैं ले रहा हूँ। हाँ, जरूर भैया। आप आप सभी पुण्यशालियों से मेरा निवेदन है, यह जो प्रार्थना है, आंखें बंद करके हम आज भगवान की भक्ति में लीन होते हैं और हम सभी का पूर्ण विश्वास, एक आस्था है कि हमें भक्ति से जो शक्ति प्राप्त होगी, उस शक्ति से हम सभी स्वस्थ, निरोगी और ऊर्जान्वित होंगे। पहले मैं 2 मिनट की एक प्रार्थना लेता हूँ। सभी आप आंखें बंद करके इस प्रार्थना को विजुलाइज करें और उसके बाद भक्तांबर जी की महिमा आप सभी को मालूम है, उसके माध्यम से हम चैटिंग करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब सपुरम्। ऐसो पंचिनमुकारो सब पावपणाशनो मंगलाणं च सव्येसी परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। मेरे समस्त गुरुओं, जिनके माध्यम से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको मेरा सादर नमन वंदन। प्रभु की प्रार्थना। सुर में मेरे ताल नहीं है, सुर में मेरे ताल नहीं है, फिर भी मैं गीत सुनाता हूँ और भाव से यही गाता हूँ। पल पल मेरे हर रोम में, हर श्वास में प्रभु तुम रहो। जीवन की अंतिम श्वास तक मेरे हृदय में तुम रहो। पल पल मेरे हर रोम में, हर श्वास में प्रभु तुम रहो। जीवन की अंतिम श्वास तक मेरे हृदय में तुम रहो। हे स्वामी परम कृपालु, मेरी एक है वश याचना, कर दो दया अब ना पड़े संसार में और नाचना। चाहूं नहीं वैभव प्रभु जी, ना ही झूठी नामना। जगबंधु अंतर्यामी एक है, यही मेरी कामना। भवो भव मिले शासन तेरा, प्रभु चरण सेवा पाऊं मैं। शीतल चरण की छाह में वितराग खुद बन जाऊं मैं। मेरे हृदय का हर अणु उपकार का सुमिरन करे। मेरे हृदय की धड़कने प्रभु नाम का ही रटन करे। है पाश मेरे क्या प्रभु, जो आपको अर्पण करूं। ऐसे प्रभु सिर आदि जिनको भाव से वंदन करूं। ऐसे सिर पार्श्व जिनको भाव से वंदन करूं। ऐसे श्री शांति जिनको भाव से वंदन करूं।
सभी के स्वस्थ, निरोगी और ऊर्जान्वित की मंगल भावना भाते हुए इस अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक ऊर्जाओं और पवित्र आत्माओं, आप सभी को मेरा त्रिकाल नमन बंदन। हे पंच परमेष्ठी भगवान, हे जिनेन्द्र देव, आप सभी को मेरा साष्टांग नमन बंदन। भक्तांबर स्रोत और आचार्य मानतुंग स्वामी जी के चरणों में मेरा साष्टांग नमन बंदन। मेरे समस्त गुरुओं जिनके माध्यम से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको नमन बंदन। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा बालंबनं भव जले पतितां जनानाम्। हे आदिनाथ प्रभु, हम सभी के पाप उदय के कर्म से जो हमारे जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ा, वेदना आ गई है भगवान, आचार्य मानतुंग स्वामी जी द्वारा रचित इन काव्यों की भक्ति से हमें जो शक्ति प्राप्त होगी, उस शक्ति से हम सभी स्वस्थ, निरोगी और ऊर्जान्वित होंगे भगवान। इस पहले नंबर काव्य के माध्यम से हम सभी मनुष्यों के जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आ गई हो तो वह समस्त प्रकार की उपद्रव, विघ्न, बाधा दूर हो, हम सबको सुख शांति मिले भगवान, इसी मंगल भावना के साथ। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा बालंबनं भव जले पतितां जनानाम्। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्लौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अरिहन्ताणं नमो जिणाणं। ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः शिया उषाय प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। हे आदिनाथ प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी हैं भगवान, हम सभी के दुख दर्द आपसे छुपा हुआ नहीं है। आज हमारे सभी के जीवन में किसी भी प्रकार का जो कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना आ रही है भगवान, इसके लिए कोई अन्यंत्र दोषी नहीं है प्रभु। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों के कारण ही हमें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। हे प्रभु, राजा महाराजा और स्वयं भगवान को भी जब अपने कर्मों के कारण उन पर जब उपसर्ग आया तो उनने अपने कर्मों की निर्जरा की। सभी की चिंता हरने वाले हे चिंतामणि पार्श्वनाथ प्रभु, आप पर भी जब उपसर्ग आया था तो आपने अपने कर्मों की निर्जरा की थी। हे भगवान, इसी प्रकार हम सभी के पाप उदय के कर्म से जो हमें दुख कष्ट मिल रहा है, लेकिन प्रभु आप में इतनी सामर्थ, इतनी शक्ति, इतना आत्मबल था कि आपने
अपने आत्म बल से अपने कर्मों की निर्जरा की थी, उसी प्रकार भगवान आप हम सभी को इतनी शक्ति, सामर्थ और आत्म बल प्रदान करें ताकि हम भी अपने कर्मों की निर्जरा कर सके भगवान, इसी मंगल भावना के साथ। उस्ग्रम पाशम पाशम बन्नामि कम गण मुक्कम विशर विष्णुनासम मंगल कल्याण आवाशम विसर्पलिंगमंतम कंठे धारे जो सय मणवो तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती उपसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुच्च बना वो भी बहुफल होई नरतिरियेषु भी जीवा पावंती ना दुख दो गच्चम तो समत्ते दद्धे चिंतामणि कप्पाय बभविये पावंती अविगीणम जीवा रमणम ठाणम एह संतो मायस भक्ति भर निभरेण हियता देव दिज्जबोहिम भवे भवे पास चंद। हे जिनेन्द्र देव, हम सब की वाणी उस कोयल की भांति मधुर और मीठी हो जाए, जो कोयल आम की मंजरी को देखते हुए कुहुकती है और ऐसी मधुर मीठी वाणी सभी का मन मोह लेती है। माँ सरस्वती की कृपा से हम सबकी वाणी भी मधुर और मीठी हो, इसी मंगल भावना के साथ। अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलः किल मधो मधुरं विरौति तच्चामृचारुकलिका निकरैक हेतु। हे जिनेन्द्र देव, हम सबकी वाणी भी कोयल की भांति मधुर और मीठी हो जाए, हमारे वचनों से किसी के भी प्रति कोई कटु वचन अपशब्द ना निकले भगवान। माँ सरस्वती की कृपा से हमारे मन मस्तिष्क में समस्त नकारात्मक विचार इस अखंड आकाश में लुप्त हो जाएं और हमारा मन मस्तिष्क सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण हो, हमारे हृदय में मस्तिष्क में सद्भावना और सद्विचार प्रवाहित हो भगवान, यही मंगल भावना भाता हूं मैं। अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलः किल मधो मधुरं विरौति तच्चामृचारुकलिका निकरैक हेतु। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं स्रहं सं थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो कुट्टबुद्धिनं ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं स्रहं सं थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो कुट्टबुद्धिनं ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। हे जिनेन्द्र देव, हम तो साधारण मनुष्य हैं भगवान। हम यद्यपि आचार मानतु स्वामी जी जैसे ज्ञानी तो नहीं हैं, फिर भी उनकी भक्ति से प्रेरित होकर आपकी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु। और हम सभी को विश्वास है आपकी भक्ति से हमें जो शक्ति प्राप्त होगी, उस शक्ति से हम सभी स्वस्थ, निरोगी
और ऊर्जान्वित होंगे प्रभु। ऐसा कोई जीव, ऐसा कोई प्राणी जिसे उदर से संबंधित आदि व्याधि हो, पेट से संबंधित कोई भी रोग हो, वह पेट संबंधी समस्त रोगों के समन हेतु इस काव्य के माध्यम से प्रभु आपसे निवेदन विनती करता हूँ, सभी के पेट संबंधी रोगों का समन हो, शमन हो प्रभु। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या, स्पष्टीकरोषि सहसायुपजगन्ति। नाम्भोधरोधरनिरुद्ध महाप्रभावा, सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या, स्पष्टीकरोषि सहसायुपजगन्ति। नाम्भोधरोधरनिरुद्ध महाप्रभावा, सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ॐ नमो नमीयुणट्ठे मट्ठे क्षुद्र विगट्ठे क्षुद्रपीणां जठरपीणां भञ्जय भञ्जय सर्वपीणां सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो अजित शत्रु परायजं कुरु कुरु नमः स्वाहा। ॐ नमो नमीयुणट्ठे मट्ठे क्षुद्र विगट्ठे क्षुद्रपीणां जठरपीणां भञ्जय भञ्जय सर्वपीणां सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वपीडां सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वपीडां सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो अजित शत्रु परायजं कुरु कुरु नमः स्वाहा। हे प्रभु, हम आपकी भक्ति करने का प्रयास करते हैं भगवान, उसमें कोई अविनय हो तो हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। ॐ ह्रीं अरहं नमो अट्ठांग महानिमित कुशलाणां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो अट्ठांग महानिमित कुशलाणां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरं नमो अट्ठांग महानिमित कुशलाणां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरं नमो अट्ठांग महानिमित कुशलाणां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। हे प्रभु, हम सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार का विघ्न तो आता है भगवान, जो हमारे पाप उदय के कर्म से विघ्न आ गए हैं। उन समस्त विघ्नों का समन हो भगवान। समस्त प्रकार के विघ्न इस अखंड आकाश में लुप्त हों और हम सभी स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित हो भगवान। इसी मनोभावना के साथ मन्नेवरं हरिहरादय एव द्रष्टा, द्रष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषिमेति। किं विक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। ॐ नमः श्री माणिभद्र जय विजय अपराजिते
सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते। सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो पण सम्राणं ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो सं पण सम्राणं ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो पण सम्राणं ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। तोभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तोभ्यं नमः चित्तितलामलभूषणाय। तोभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय। तोभ्यं नमो जिनबबोधदिशोषणाय। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो दित्तबाणां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। सभी के जीवन में आए सभी विघ्नों के शमन हेतु, सभी प्रकार के विघ्नों का शांत हो शमन हो, इसी मंगल भावना के साथ इस रिद्धि मंत्र के साथ हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं भगवान। ओम ह्रीं अरं नमो दित्तबाणां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो दित्तबाणां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो दित्तबाणां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो दित्तबाणां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो दित्तबाणां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो दित्तबाणां ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो दित्तबाणां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो दित्तबाणां ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो दित्तबाणां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो दित्तबाणां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो दित्तबाणां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। हे आदिनाथ प्रभु, वर्तमान में इस भूमंडल पर जो कोरोना महामारी व्याप्त हो गई भगवान, आज मनुष्य उस शुद्ध ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहा है भगवान, दर दर भटक रहा है। इसके पीछे हम मनुष्य जाति कहीं ना कहीं दोषी है प्रभु।
हमने अपने विकास की अंधी दौड़ में असंख्यों वृक्षों को नष्ट कर दिया। उन वृक्षों से हम मनुष्य सभी जीवों को जो शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही थी, उन वृक्षों पर हजारों लाखों की संख्या में पक्षी अपना निवास करते थे। पशु उन पत्तों, फलों, फूलों से अपना भोजन करते थे। उन वृक्षों को हमारे द्वारा नष्ट कर दिया गया भगवान। हम समस्त मनुष्य जाति उन समस्त पशु पक्षी जीवों से क्षमा याचना करते हैं। उन वृक्ष रूपी जीव से भी क्षमा याचना करते हैं कि हमारे जाने अनजाने में मनुष्य जाति के द्वारा जो उनको कष्ट दिया, उनके साथ ज्यादती की, उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ, उसके लिए सभी से क्षमा याचना भगवान, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने जिस तरह काव्यों की रचना करते करते बंद दरवाजे के ताले स्वमेव खुल गए थे, उसी प्रकार भगवान इस काव्य की भक्ति से ऐसा कोई जीव जिसे के शरीर में ऑक्सीजन प्रवाहित नहीं हो रही है, ताले रूपी अवरुद्ध मार्ग बन गए हैं, तो इस काव्य की भक्ति से प्रभु उस अवरुद्ध रूपी ताले स्वमेव खुल जाएं और उस जीव, उस मनुष्य के शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन संचारित हो भगवान, उसके पूरे नसों नसों में शुद्ध ऑक्सीजन प्रवाहित हो जाए भगवान। इसी मंगल भावना के साथ कुंदावदात चल चामर चारु शोभम बिभ्राजते तव बपुः कलिधौतिकान्तम् उद्दच्चिशांक शुचि निर्जर बारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शांत कौंधम। जिसको भी ऑक्सीजन अवरुद्ध हो गई है, शुद्ध वायु नहीं मिल रही है, उसकी नसों नसों में शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह हो भगवान, यही मंगल भावना भाता हूँ। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम बिभ्राजते तव बपुः कलिधौतिकान्तम् उद्दच्चिशांक शुचि निर्जर वारिधारा मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शांति कौंधम। ओम नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्रान स्तंभ रक्षां गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्रान स्तंभ रक्षां गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो घोरगुणाणां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो घोरगुणाणां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो घोरगुणाणां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो घोरगुणाणां ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो घोरगुणाणां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो घोरगुणाणां ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो घोरगुणाणां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो घोरगुणाणां
ध्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रं नमो घोरगुणाणां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ऐसा कोई जीव जिसे किसी भी प्रकार का ज्वर ताप बुखार आ गया है, हे प्रभु, हे शांतिनाथ दादा, उन समस्त जीवाणु रोगाणु विषाणु इस अखंड आकाश में लुप्त हो जाएं और हमारा शरीर स्वस्थ निरोगी और ऊर्जान्वित हो जाए भगवान। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्ध गन्धोद्बिन्दु शुभमन्द मरुत्रपाता दिव्या दिवः पतति ते वचिषां ततिर्वा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रं नमो शब्बुषै पत्तानां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रं नमो शब्बुषै पत्तानां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रं नमो शब्बुषै पत्तानां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रं नमो शब्बुषै पत्तानां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रं नमो शब्बुषै पत्तानां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रं नमो शब्बुषै पत्तानां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रं नमो शब्बुषै पत्तानां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। प्रकृति से प्रकोपित ऐसा कोई जीव जो उपद्रव मचा रहा है भगवान, वह इस अखंड आकाश में लुप्त हो, वह शांत हो, वह शांत हो, वह शांत हो प्रभु। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार गणेष्ठ सद्धर्म तत्व कथनेक पटु स्त्रीलोक्य दिव्ये ध्वनिर्भवति ते विशदात् सर्वे भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। ॐ ह्रीं ह्रं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत शस्त्रामणि अमृतम भव भव बसट सुदाय स्वाहा। ॐ नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रं नमो जल्लु सहि पत्तानां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रं नमो जल्लु सहि पत्तानां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रं नमो जल्लु सहि पत्तानां ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है भगवान। हमारे पाप उदय के कर्म से यदि हम मंदिर जी तक भी नहीं जा पा रहे, फिर भी आपकी इतनी कृपा है कि हम घर बैठे बैठे और लेटे लेटे ही आपकी भक्ति का आनंद ले रहे हैं भगवान। ये आपकी ही कृपा है। ऐसा जीव, ऐसा मनुष्य जिसने अपने जीने की अभिलाषा छोड़ दी हो, जो इस जिंदगी से निराश हो चुका है, जिसे जलोधर जैसा भयंकर ला इलाज रोग हो चुका है और जो जीना नहीं चाहता है, वह मनुष्य भी मात्र आपके चरणों की रज को अपने शरीर से स्पर्श कराता है और उसका शरीर कामदेव की भांति सुंदर और स्वस्थ हो जाता है प्रभु। आपकी भक्ति में तो इतनी शक्ति है भगवान कि कैंसर जैसे ला इलाज और असाध्य रोग भी ठीक हो चुके हैं और हो रहे हैं भगवान।
तो हमारा रोग तो छोटा मोटा है, यह क्यों नहीं ठीक होगा? यह अवश्य ठीक होगा, अवश्य ठीक होगा, अवश्य ठीक होगा। आपकी भक्ति से हमें जो शक्ति प्राप्त हो रही है प्रभु, उससे हम अपने आप को स्वस्थ और ऊर्जान्वित महसूस करने लगे हैं प्रभु। अपने आप को ऊर्जान्वित स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं भगवान। उद्भूत भीषण जलोधर भार भोगना, सोचां दशामुपगता शुत जीविताशा। त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोधर भार भोगना, शोच्यां दशामुपगता शुत जीविताशा। त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोद्रव शांति कारणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोद्रव शांति कारणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीण महानसाणां झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीण महानसाणां झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अक्षिमांसाणां ध्रां ध्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अक्षिमांसाणां ध्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अक्षिमांसाणां ध्रां ध्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अक्षिमांसाणां ध्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अक्षिमांसाणां ध्रां ध्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अक्षिमांसाणां ध्रां ध्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अक्षिमांसाणां ध्रां ध्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अक्षीणमहानसाणां ध्रां ध्रां नमः स्वाहा। हे आदिनाथ प्रभु, हे जिनेंद्र देव, इन सभी काव्यों के बोलने में, मेरे उच्चारण में किसी भी प्रकार की त्रुटि अभिनय हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ भगवान, क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु, हम सभी के द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में
जाने अनजाने में किसी को किसी भी प्रकार से दुख कष्ट पीड़ा वेदना दी हो, या किसी ने हमें कोई कष्ट दुख पीड़ा वेदना दी हो, उन सभी जीवों से क्षमा याचना करते हुए और सभी को क्षमा करते हुए, खामेमि सव्ये जीवे सव्ये जीवा खमन्तु मे मित्ति में सभुवेषु वैरम मज्जना कीड़ई वैरम मज्जना कीड़ई। ओम नमः सिद्धिते ओम नमः सिद्धिते ओम नमः सिद्धिते। आप सभी पुण्यशालियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आज की हीलिंग के लिए। बहुत ही सुंदर अद्भुत तरह से आपने मंत्रों का उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भैया। और मैंने देखा सभी बहुत अच्छे से ग्रहण कर रहे थे। सभी आंटी लोग, मीरा आंटी, शकुंतला आंटी, ज्वाला आंटी, सभी लोग बहुत अच्छे से ग्रहण कर रहे थे। बहुत लाभ हुआ होगा निश्चित रूप से सभी को। और आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम अब आगे के प्रश्न उत्तर लेंगे। राजीव भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे सेशन में अपनी उपस्थिति देने के लिए, इतना समय देने के लिए, सभी को यहाँ पर हीलिंग के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आप सभी का भी, आयोजकों का, महासभा का, भक्तांबर महासभा का और आदरणीय मंजू दीदी का विशेष रूप से सभी का भी आत्मीय आभार। मुझे इस योग्य समझाओ, मुझे यहाँ पर कुछ बोलने का मौका दिया। यह सब मंजू दीदी का आशीर्वाद है, जिसके कारण यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भैया। मंजू दीदी के आशीर्वाद से तो हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये तो निश्चित रूप से ये सत्य है। अब आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज अपने प्रश्न यहाँ पर रख सकते हैं। भक्तामर हीलिंग से जो प्रश्न, आपको जो भी प्रश्न है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। आपको कोई समस्या हो किसी भी प्रकार की, भक्तामर हीलिंग के अलग अलग श्लोकों में अलग अलग तरह की सॉल्यूशन है, तो आप सभी हैंड रेज करेंगे तो हम आपको स्पॉटलाइट करके अनम्यूट कर देंगे, ताकि आप अपना प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने रख पाएंगे। आज साधना आंटी क्या बात है, साड़ी में बहुत बढ़िया आंटी, बहुत प्यारे लग रहे हो आप जी। राखी जी अनम्यूट करिएगा। हेलो जी, जय जिनेंद्र। जैसे मेरे ना मैके में मेरे मम्मी पापा ना आए दिन बीमार रहते हैं, और कुछ ना कुछ घर में बीमारी जैसे लगी रहती है उन लोगों को। मम्मी मंदिर जाती है दोनों टाइम वगैरह सब कुछ करती है, पर अब उनके शरीर से कुछ हो ही नहीं पाता। जैसे उनके लिए मैं करना चाहती हूँ, तो फिर क्या करूँ मैं उनके लिए? जैसे क्या कि बीमारी, क्या मम्मी को बीमारी है? पापा भी हार्ट पेशेंट है, मम्मी भी हार्ट पेशेंट है, पर मम्मी हार्ट पेशेंट के संग संग उनमें कुछ ना कुछ महीने में अभी जैसे टाइफाइड हो गया, मतलब वो ठीक नहीं रह रही है बिल्कुल भी 1-2 साल से। उम्र क्या है उनकी? उनकी अब 60 प्लस हो गई। और कोई है उनके साथ में रह रहा है या फिर अकेले रहते हैं? नहीं, ऐसे तो भैया भाभी रहते हैं, पर वो दोनों करने वालों में से नहीं है कुछ भी। आप उनके लिए 1 नंबर काव्य का पाठ करिए, साथ ही साथ में 17 नंबर, 1 और 17, 1 and 17। जैसे घर में विघ्न बाधा है, जैसे आती है ना कि दोनों बीमार है, कि पूरा घर एकदम बीमार हो जाता है, इससे जैसे फ्रस्ट्रेशन हो गया उन लोगों को। हाँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ 1 नंबर का और 17 नंबर का, ये 2 काव्य करेंगे आप, तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उनका भाग्योदय भी होगा। 1 नंबर की गाथा से आपका भाग्योदय होता है, जिससे सारे रुके हुए अनिष्ट जो होते हैं वो सब दूर होते हैं, है ना, रुके हुए कार्य भी हमारे। 1 नंबर और 17 नंबर जी जी। ठीक। पर वो लोग जैसे अगर उनको भी मैं बोलूंगी तो वो दिन में तो सुबह ये इस वाले ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाएंगे, जैसे तो दिन में आप कभी भी करना चाहती थी ना, आप करना चाहती है ना, मैं आप कर लूंगी।
आप कर लीजिए उनके लिए, नहीं तो उनकी जब अनुकूलता हो तब करने वो। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, वो मेरे से इतनी दूर रहते हैं, तो जैसे असर होता है ऐसे? बिल्कुल, आप उनके लिए भावना में आएंगी तो वाइब्रेशंस तो पहुंचेंगी ना। भावना तो दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ रहे माँ बाप। बहुत बढ़िया, तो आप पाठ भी करिए, जरूर आपको परेशानी आपकी सॉल्व होगी। और किसी का प्रश्न है भैया? थैंक यू। थैंक यू। जय थैंक जिनेन्द्र। जय जी। और किसी का हैंड रेज है क्या? हैंड रेस तो नहीं है दीदी किसी का। अच्छा, पंकुड़ी दीदी कैसे, आपका बच्चा कैसा है अभी? एक मिनट भैया, पंकुड़ी जी के लिए। हाँ फिर उसके बाद फिर वो धीरे धीरे घाव सूखेगा कह रहे थे, फिर धीरे धीरे आप खोल के रखिएगा उसको। हाँ हाँ हाँ, उसको खोलेंगे ना तो जल्दी सूखेगा। अभी कैसा है? अभी तो ठीक है, अभी सो रहा है। तो फीवर आया उसको आज भी? अब फीवर कम है कल से उसको थोड़ा। कम से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा तो फीवर आएगा, इन्फेक्शन होता है तो थोड़ा सा आपको फीवर आएगा ही, दवा जब उसको इतना जला बहुत है। मामूली सा है, अब हल्का हल्का। ठीक कल है, तक बहुत था। आप दवाई मत दीजिएगा फीवर की, अगर वजन कम हो तो दवा मत दीजिएगा फीवर की। ठीक है, हाँ फीवर हाँ आए तो उसको 33 नंबर का काव्य पढ़ के उसको जी पानी दीजिए मंत्रित करके, 33 नंबर के काव्य से, मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात। ठीक है, जी जी और आप ऐसे जी कर जी सकते हैं कि जो ये 33 नंबर का काव्य है उसको जी पढ़ते पढ़ते एक चादर ले लीजिए, एक छोटी सी चादर ले लीजिए। 1 मिनट में आपको एक पेपर पे समझा दूंगी, 1 सेकंड। जी। तो यहाँ मत करो। अनम्यूट दीदी। सॉरी, देखिए ये जैसे मान लीजिए एक चादर है, ठीक है, ये चादर है, जी चादर है, ये पेपर से मैं समझा रही हूँ आप। जी तो इसका एक कोना आप लीजिए, ठीक है, ये कोना, ठीक है, जी ये कोना लेके आप बैठिए एक जगह शांति से, और 33 नंबर का काव्य पढ़ते पढ़ते इसको ऐसे फोल्ड करते जाइए अंदर की तरफ, जी ऐसे ऐसे फोल्ड करते जाइए। 33 नंबर का काव्य पढ़ते पढ़ते उसके मंत्र और रिद्धि मंत्र भी साथ में पढ़िए। इसको पूरा ऐसे फोल्ड कर दीजिए, है ना। जब ये पूरा ऐसे धीरे 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 फोल्ड करते जाएंगे, जब ये पूरा ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, फिर उसको खोल कर उसके ऊपर उड़ा के लिटा दीजिए बच्चे को उसके ऊपर लिटा दीजिए, मतलब जी बच्चे के ऊपर ढक दीजिए उसी चादर से, है ना। जी और फिर देखिए उसका फीवर ना तुरंत चला जाएगा। जी जी ठीक है, जी दीदी। हाँ, ये विधि कई हीलर्स बताते हैं और काफी अच्छी मतलब विधि है, जो कि बहुत जल्दी इससे फायदा होता है फीवर में। आप जरूर करिए जी इसे। अब तो बस आप ये प्रार्थना कीजिए जल्दी उसका घाव सूख जाए और वो जल्दी चलने लगे, अच्छा आप खेलने चिंता लगे। ही मत करो, देखो मंजू दीदी का आपको सानिध्य मिल गया, मुझे तो कितना आश्चर्य होता है। उस दिन दूसरे ही दिन मंजू दीदी भी आ गए, और कल उसके नेक्स्ट डे कला दीदी आ गए। आप लोगों को इतना बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, मतलब निश्चित रूप से पुण्यशाली बच्चा है। तो आप जी चिंता ही मत करो, एकदम सही होएगा, बस आप भावना पाते रहो और डरना बिल्कुल नहीं, है ना। जी दीदी। दीदी मैं ये कह रही थी, जैसे आपने बताया फर्स्ट नंबर का काव्य अपनी विघ्न बाधा के लिए, अपनी भाग्योदय के लिए, जैसे कोई अनुष्ठान नहीं कर पाता रिद्धि मंत्र और मंत्र का, तो सिर्फ अकेला सिर्फ श्लोक पढ़ सकता है दिन में जब। करिए बिल्कुल, जितनी बार आपकी आस्था बने, जितने देर समय हो तो उतनी देर कर लीजिए फर्स्ट नंबर का काव्य, है ना। हाँ यही मैं बोलती हूँ, जितना करोगे उतना फल मिलेगा, फल तो जरूर मिलेगा ना। आपके भाव की विशुद्धि पर डिपेंड करता है कि आप एक काव्य पढ़ के ही इतनी विशुद्धि कर लो कि आपको उतना फल अच्छा मिल जाए। हाँ, जैसे हाँ किसी को कोई जेंट्स है जिनको समय नहीं मिल पाता इतना हाँ अनुष्ठान करने, तो वो इतना हाँ तो कर सकता है कि काव्य दिन भर मन में गुनगुनाता रहे, पढ़ता रहे। हाँ 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 हाँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, दिन भर ऐसे, जैसे मैं बताती हूँ ना आप लोगों को कि नमोकार मंत्र जैसे कैसे हम याद करते हो और पूरा की पूरा मन में हमारे ऐसे चल जाता है एक बार, है ना, उसका पूरा टेप रिकॉर्डर की तरह, भले ही हम उसको उच्चारण न करें, बिल्कुल वैसे ही हमें ये भक्तामृत का भी कंठस्थ करते रहना है। जी 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 थैंक यू दीदी। मोस्ट वेलकम, टेक केयर। जी मंजू जी, जय जिनेन्द्र आंटी।
हमारे इनका आँख का तो मैं कर रही हूँ हाँ सुबह सुबह, पर इनके पाँव में बहुत एकदम शक्ति नहीं आ रही है। पाँव में मतलब चलने में इतना दिक्कत हो रहा है ना, मतलब। हाँ हाँ, देखिए अंकल को आप पूरा दिन ना थोड़ा क्षमा याचना वाला कराइए, क्षमा याचना की प्रोसीजर कराइए। अंकल आप नाम बताइए अपना, अंकल को खुद बोलने दीजिए जरा प्लीज एक बार। अंकल आप सामने आके बोलो। अशोक कुमार जैन। जी बोलिए। अशोक कुमार जैन। अशोक कुमार जैन, बहुत बढ़िया अंकल। अंकल आप ना जैसे मन में पूरे क्षमा याचना करिए। वैसे आपको क्या तकलीफ है, आप प्लीज बताएंगे एक बार। बोलिए क्या तकलीफ है? हमारे ये दोनों पाँव में माने कि स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा। अच्छा, मैंने इनकी पैरालिसिस हुआ था ना, हाँ हाँ, तो एक पाँव थोड़ा पतला हो गया, एक पाँव थोड़ा हल्का सा मोटा है। लेफ्ट अच्छा साइड में और कला दीदी आएंगी ना फ्राइडे को, तो आप हैंड रेस करिएगा, हम लोग लेंगे आपका। उनसे भी थोड़ा सा एक बार हम कंसल्ट कर लेंगे, है ना। कला दीदी से भी एक बार कंसल्ट कर लेंगे, शनिवार कुछ को क्या? आयुर्वेदिक उपचार बता देंगी वो। साथ ही साथ में अभी अभी अंकल के लिए आप 28 नंबर का काव्य कर रही है क्या? हाँ, मैं सारा कर रही हूँ सुबह। एक तो हाँ माला इसका आँख के लिए तो कर ही रही हूँ, हाँ हाँ, और मैं सारा थोड़ा थोड़ा सारा मैं 9 बार बोल रही हूँ, कोई मैं 36 बार बोल रही हूँ, कोई मैं हाँ 17 बार बोल रही हूँ। बस कोई बात नहीं, जितनी शक्ति है शक्ति अनुसार आप लोग करते रहिए, बिल्कुल फल मिलेगा ही मिलेगा। अंकल आप चैंटिंग किया करिए ना, आप 28 नंबर काव्य की चैंटिंग खुद करिए ना। ये इनको मोबाइल में मैं भर के दे दी, हाँ, तो वो सुनते रहते हैं। और बोलिए भी, साथ साथ में उच्चारण भी करिए, और बिल्कुल ऐसे सोचिए कि आपका पूरा शरीर कल्पवृक्ष के समान हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है ना। मैंने आप लोगों को बताया था ना एक बार कि भक्तामर हीलिंग के सेशन चल रहे थे और कितने दिन तक चले, और एक लोग जो 20 वर्ष से जो खड़े नहीं हो पा रहे थे, 20 व्हील चेयर पे थे और वो खड़े होके डांस करते थे, है ना। तो बहुत शक्ति है मंत्रों में, पर आप अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करो पहले, है ना। अपने आप में दृढ़ निश्चय करो कि आपको ठीक होना है, और आप ठीक हो रहे हो, ठीक हो चुके हो। हाँ, और साथ ही साथ में आप देखिए एक चीज और करिए, आप अपने शरीर में स्थित एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक सभी जीवों से क्षमा याचना जरूर करिए। वो मैं सुबह ना प्रतिक्रम भी पढ़ती हूँ। वो अलग बात हो गई, वो अलग बात होगी, प्रतिक्रमण पढ़ना एक बात हो गई, पर पूरा दिन जो एक क्षमा का भाव है ना, वो हृदय में होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है ना। वो मैं इनको बोलती हूँ। हाँ अच्छा एक चीज और बताइएगा तो, हाँ ये जैसे मैं चश्मा पहना हुआ हूँ, हाँ, तो पहले जितना चश्मा पहनने के बाद भी मैं देख पाता था, हाँ आज मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो अंकल थोड़ा सा पावर शायद बढ़ गया होगा, आपका चश्मे का पावर बढ़ गया होगा, हो सकता है, और कोई बात नहीं होगी। थोड़ा सा खुली हवा में घुमाया करिए आंटी इनको, नंगे पैर जमीन पर। ऐसे तो मैंने हमारे घर में गली लंबी है, तो वहाँ घूमते रहते हैं। तो वो लॉन पे घास पे अगर नंगे पैर ये घूमेंगे बिना चप्पल के, तो बहुत अच्छा इनको स्वास्थ्य लाभ होगा। और अगर जमीन पर जितनी देर बैठ सकते हैं या जमीन पे लेट सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ होगा। जमीन पर लेटकर पूरा पीठ को जमीन पे पूरी सीधी करके, सीधा फेस लेटकर आसमान की तरफ मुख कर और फिर उनको श्वासोच्छ्वास करवाइए, कम से कम 2-3 मिनट 4 मिनट डेली लेटे जमीन पे, उससे भी बहुत फायदा होगा। थोड़ा पृथ्वी तत्व बैलेंस होता है सब चीजों से, बस वही बैलेंस आ जाए ना थोड़ा। आएगा बिल्कुल आएगा, निश्चित रूप से आएगा, आप चिंता मत करिए, एकदम ठीक होंगे। कल डांस करेंगे हमारे सेशन में, जब राहुल भैया गाना लगाएंगे तो, है ना, भजन लगाएंगे ना राहुल भैया, तो अंकल भी डांस करेंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र जी। हाँ देखिए, शकुंतला आंटी कुछ कहना चाहती भैया शायद। शकुंतला आंटी हमारे सुबह के सेशन में भी डेली जुड़ती है। जय जिनेंद्र शकुंतला आंटी। जय जिनेंद्र। कैसे हैं दीदी? मेरे पेट में है ना, रोज रोज नाभि हो जाता है। क्या हो जाता है? नाभि सरक जाता है। ओ, है ना, तो आप
पोटी लगता है, पेट दुखता रहता है। बहुत ध्यान से आप ना बहुत कोई हेवी काम मत किया करें। नहीं, काम तो नहीं करती हूँ कुछ भी मैं, लेकिन पता नहीं मेरे तो चलते चलते हो जाता है। देखिए किसी से आप बैठवाइए एक बार, किसी आयुर्वेद स्पेशलिस्ट से या किसी योग स्पेशलिस्ट से एक बार अच्छे से बैठवाइए नाभि, क्योंकि रोज रोज नाभि का खिसकना सही नहीं है। दिन भर पेट दुखता रहता है, पोटी लगता है। हाँ, आप ना एक बार किसी आयुर्वेद स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, और अगर आपको लगता है तो 17 नंबर का काव्य पढ़ती रहा करिए मन में अपने, है ना। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहु गम्या स्पष्टीकरो सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायी महिमाश मुनीन्द्रलोक, है ना। ये काव्य मन में दोहराती रहा करिए पूरे दिन, ठीक है। और मेरा तो सारा शरीर में मैं टूटा हुआ है, तो जगह जगह हड्डी टूटा हुआ है, तो दर्द होता है। हाँ, हीलिंग के लिए तो आप बैठते हैं ना पूरा दिन, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही बैठा करिए। और 28 नंबर का काव्य भी मन में ऐसे पढ़ते रहा करिए, है ना। उच्चैर शोक दर्शनश्रित मुन्मयुख माभाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टो लशत किरण मस्त तमो वितानम बिंब प्रवेर्यो पयोधर पार्श्ववर्ती, है ना। ये वाला काव्य भी पढ़िए डेली, निश्चित रूप से फायदा होगा, आप चिंता मत करिए, निश्चित रूप से फायदा होगा। ठीक है, जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। और कोई है, किसी और का कोई प्रश्न है? एक और हैंड रेस था अभी थोड़ी कुछ समय पहले। साधना आंटी एकदम ठीक, कुछ स्पेशल ओकेजन तो नहीं है आज, साड़ी में आए हैं? अच्छा, ठीक है, ठीक ऐसे जी आंटी, बोलिए आंटी। हमको बोल रही? हाँ, नहीं, कोई ओकेजन नहीं है, आज नहीं है, 2 दिन बाद है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी अग्रिम बधाई आपको, है ना। उस दिन बोल रहे हैं कि हम भजन गाएंगे, हम कहा अच्छा ठीक है। हाँ जी, कुछ नहीं। हाँ, एक सेकेंड, दीदी का शायद कोई कॉल आया है, इसीलिए ऐसा हुआ है। उनको कॉल रोज रहेगा, मंडे को आप भजन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाज आ रही है मेरी भैया? हाँ, अरे कोई कॉल आया होगा शायद आपका, इसलिए हो रहा। हाँ हाँ, मैं कह रही थी साधना आंटी का मंडे को भजन करवा देंगे। मंडे को नहीं, ट्यूसडे हाँ, ट्यूसडे को। हाँ, ठीक है, जब आप साहब मेरे गाएंगे, हम नहीं। ठीक है ठीक है, ठीक, नो प्रॉब्लम। पंकुड़ी जी बताइए क्या हुआ? बताइए बताइए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट करो बोलिए, आप कुछ पंकुड़ी जी, बोलना चाहते हैं? अनम्यूट करो। चलिए, कुछ बोलना है आपको? अनम्यूट करो, आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ मैं बार बार। अनम्यूट तो करिए, माइक तो अनम्यूट करिए आप, तभी तो बोलेंगे, सुनाई देगा। हाँ, अब बताइए। हाँ, बताइए, जी दीदी, क्या बोलना चाहती, बताइए। ने हैंडरेज किया आप था। आगम को हीलिंग दे देंगे क्या? अभी पूरी हीलिंग हुई है, आपने उसको रखा ना सामने, जी अभी पूरी हीलिंग हुई है ना, अभी अभी जस्ट ही। जी, अलग से आप देंगे क्या? हाँ जी, बिल्कुल, आप लेके आइए, वो मैं 40 नंबर का कागज कर दूँ। जी जी जी, मैं
कल्पान्ति काले पवनोद्धत वहनिकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमोत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिघात्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् तन्नाम कीर्तनजलं समयत्यशेषम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं ह्रां ह्रीं अग्नि मुक्षमनं शान्तिं कुरु कुरु। ॐ श्रौं ह्रीं क्रों ग्लौं सुन्दरपराय नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कायबलीनं श्रौं श्रौं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कायबलीनं श्रौं श्रौं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कायबलीनं श्रौं श्रौं नमः। हे भगवान, इस बच्चे आगम के हाथ में जो अग्नि का प्रकोप आया है वो जल्दी से जल्दी शांत हो जाए, ये बच्चा जल्दी से जल्दी हील हो जाए। इन मंत्रों की शक्ति से ये बच्चा थैंक यू दीदी। स्वस्थ हो जाए। ऐसे हम सब मिलकर मंगल कामना करेंगे। आप भी बस वैसे सुनाया करिए उनको और फल मिलेगा, ठीक है? चलिए, और अब इसी के साथ में मुझे कोई हैंड रेज नहीं दिख रहा है, तो राहुल भैया आज का सेशन हम यहीं क्लोज करेंगे। कल तो बबीता जी शायद कुछ कहना चाहती, बबीता जैन कुछ कहना चाहती जी। जी बताइए जी, अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ बताइए। हम बोले मेरे हस्बैंड को ना शुगर कम बेसी होते जा रहा है अभी, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? एक बार उनको इसके लिए 17 नंबर काव्य का पाठ करिए उनको, और डेली हीलिंग सेशन ज्वाइन कराइए। अभी 17 नंबर का काव्य लिया गया था, तो अगर आप उनके सामने रखेंगे तो उनकी भी हीलिंग पहुंचेगी उन तक। और आप 17 नंबर काव्य का अनुष्ठान करिए, अच्छा रहेगा। और इनके पाँव में भी खूब दर्द रहता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, माने चल नहीं पाते, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। 17 नंबर का काव्य, 17 नंबर आप करिए अभी। दोनों में पेट से ही प्रॉब्लम है उनको, वो पहले आप उसको ट्रीट करिए, ठीक करिए। 17 नंबर का काव्य करिए आप। 45 और 17 दोनों कर सकती हैं चाहे। 45 और 17, 45 तो करते रहते हैं, 17 और 45 दोनों कर दें। उद्भुत भीषण वाला ना। हाँ जी। और कोई प्रश्न है राहुल भैया? नहीं दीदी, कितना बात करना है? हाँ। आज के लिए जय श्री। 45 और 17 आप करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए, आज कोई हैंड रेज नहीं है, तो सभी से आज सेशन को यही विराम देंगे हम। 5 मिनट की भक्ति ले रहे हैं। हाँ भैया।